नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है और आज हम बात करेंगे वैजिनिस्मस कंडीशन के बारे में। एक ऐसी परेशानी जो लोग सोचते हैं बस लाइफ ख़त्म हो गई हमारी, इस परेशानी से हम ना तो किसी से बात कर सकते हैं, ना फैमिली से बात कर सकते हैं, ना रिलेटिव से बात कर सकते हैं, ना दोस्तों से बात कर सकते हैं। वैजिनिस्मस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत लोगों की शादियाँ टूटी, परेशानियाँ हुई, बट आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी कंडीशन है जो कि ट्रीटेबल है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, डिपेंडिंग ऑन आप डॉक्टर से कब मिलने जाते हैं। वेजिनिस्मस कंडीशन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी वेजिनिस्मस, जिसमें फीमेल्स जो हैं वो अपनी पेल्विक मसल्स को इतना टाइट करके रखती हैं कि इंटरकोर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। ये बिल्कुल और बिल्कुल साइकोलॉजिकल कंडीशन है। सिर्फ ये दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि अगर इंटरकोर्स होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन की वजह से कोई और इंजरी हो जाएगी। तो इनको साइकोलॉजिकली इनको एक ऐसा डर बैठ जाता है कि इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर पाता। एक दूसरी तरह का वेजिनिस्मस होता है जो कि सेकेंडरी वेजिनिस्मस, यानी कि कभी उनका पहले रिलेशन बना होता है, उससे एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो, या फिर लास्ट टाइम की इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो, या कई बारी कोई फंगल इन्फेक्शन हो, या बहुत सिवियर एंडोमेट्रोसिस वाले कंडीशंस में सेकेंडरी वेजिनिस्मस, यानी कि पहले वो कभी रिलेशन बना सकते थे बट अब वो हेजिटेंट होते हैं जो रिलेशन है उसको बनाने के। सो बहुत बार हमारे पास जब ऐसे कपल्स आते हैं वो परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि इसमें किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करा जाए। शादी को कई साल हो जाते हैं, आपस में भी रिलेशन बहुत उनका ड्रिफ्ट रहने लग पड़ती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप डॉक्टर को राइट टाइम पे जाके मिलें। इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। ट्रीटमेंट पॉसिबल ये है कि सबसे पहले तो फीमेल्स की साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ की जाती है, बिहेवियरल थेरेपीज़ करी जाती हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो पेशेंट से बात करते हैं, लंबी काउंसलिंग करते हैं, उनको बेसिक डायलेटर्स देते हैं जिससे वो सेल्फ ट्राई कर सकें। डायलेटर्स अपने हाथ से खुद से ही वो बहुत पहले तो छोटे नंबर का डायलेटर वो यूज़ करते हैं, फिर सेकंड नंबर का डायलेटर, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कर कर वो धीरे 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 उनको कंफर्टेबल करवाते हैं। उसके बाद उनको कीगल्स एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है, जिसमें पेल्विक मसल को रिलैक्सेशन के लिए एक्सरसाइज उनको एडवाइस की जाती है। फिर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट। पेल्विक मसल्स के अंदर ब्यूटेलिन इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं जिससे वो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और इंटरकोर्स वो परफॉर्म कर पाते हैं। कई बार हमसे पेशेंट पूछते हैं कि मैम हमारी जो वेजिनिस्मस की कंडीशन है उसमें हम बेबी कैसे प्लान कर पाएंगे। ऐसे कंडीशंस में हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या प्रायोरिटी है। किसी किसी की शादी को 3 या 4 साल हो चुके होते हैं तो उनको लगता है कि साइकोलॉजिकल थेरेपीज हम साइमल्टेनियसली करते रहेंगे, और हम साथ साथ एक ट्रीटमेंट ऐसा भी साथ चलाना चाहते हैं जिसमें हम बेबी कंसीव करें ना। अगर इंटरकोर्स नहीं होगा तो बेबी कंसीव करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। ऐसे केस में हमारे को डिफरेंट तरह के जो ट्रीटमेंट्स अपनाने पड़ेंगे। उसमें से सबसे पहले होता है आप इन आईवीआई किट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये जो आईवीआई किट्स हैं ये सिंपल इंसेमिनेशन किट्स होती हैं जो कि अमेज़ॉन में अवेलेबल होती हैं ना। अगर हम देखें तो इन किट्स के अंदर कुछ कैथेटर्स हैं, कुछ कंटेनर हैं, कैथेटर्स हैं और सिरिंजेस हैं। सो अगर ऐसे कपल प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो वो इन किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अगर आप देखें तो इस किट के अंदर एक ये ऐसा कैथेटर है। ये कैथेटर बहुत ही थिन, बहुत ही पतला सा कैथेटर होता है, जिसके पीछे एक सिरिंज अटैच हो सकती है। इसके साथ जो सीमेन सैंपल है वो इसके अंदर सक करके इसके अंदर डाला जा सकता है, और अगर हम इसको वजाइना में इंसर्ट करें तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है ना। ये किट्स जो हैं ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, अमेज़ॉन पे ऑनलाइन भी मिल जाती हैं ये किट्स भी कई लोग इस बेबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप किसी ऐसी फ्रेंड को जानते हैं जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं तो शायद ये वीडियो उसके काम आ सके।